ई कॉमर्स क्या है, इसको अच्छे से समझना है आप लोगों को, क्योंकि हम ई कॉमर्स इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। हम क्या जी, ई कॉमर्स इंडस्ट्री का हम हिस्सा हैं। व्हाट इज ई कॉमर्स? इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर कारोबार और जदीद दौर में जदीद इकोनॉमी का ई कॉमर्स लाजमी हिस्सा है। अगेन रिपीट कर देता हूं, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर कारोबार और जदीद दौर में जदीद इकोनॉमी का ई कॉमर्स लाजमी हिस्सा है। क्या जी? इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर कारोबार और जदीद दौर में जदीद इकोनॉमी का ई कॉमर्स लाजमी हिस्सा है। पिछली 2 दहाइयों में ई कॉमर्स ने हमारी खरीदारी और बिजनेस करने के तरीके को टोटली चेंज कर दिया। पिछली 2 दहाइयों में ई कॉमर्स ने हमारे खरीदारी और बिजनेस करने के तरीके को टोटली चेंज कर दिया। वक्त की जरूरत को समझते हुए, वक्त की जरूरत को समझते हुए और फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए, आने वाले टाइम को समझते हुए, आने वाली फ्यूचर की प्लानिंग को समझते हुए इकोनेक्स इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन प्रोवाइड करती है। अगेन रिपीट कर देता हूं, वक्त की जरूरत को समझते हुए और फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए इकोनेक्स ई कॉमर्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट जनरेशन, आगे वाला बिजनेस जो आने वाला ई कॉमर्स की नेक्स्ट जनरेशन आपको प्रोवाइड करती है। आज किसी के लिए भी ई कॉमर्स बिजनेस करना पहले से कहीं ज्यादा आसान है। आज किसी के लिए भी ई कॉमर्स बिजनेस करना पहले से कहीं ज्यादा आसान है। इस चीज को अपने माइंड में बिठा ले। सर पहले ई कॉमर्स और तरीके से था। ई कॉमर्स के अंदर इकोनेक्स एक जदीद सिस्टम आपको प्रोवाइड करती है जो कि नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर काम करता है, जो कि अदर किसी भी कॉमर्स प्लेटफॉर्म के पास वो तरीकाकार मौजूद तो नहीं है। सबसे बुनियादी तौर पर इकोनेक्स ई कॉमर्स जैसे ऑल इन वन प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक बार ज्वाइन होने की जरूरत है। सबसे पहले बुनियादी तौर पर आपको इकोनेक्स ई कॉमर्स जैसे ऑल इन वन प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक बार ज्वाइन होने की जरूरत है। आपको सबसे पहले ज्वाइन होने की जरूरत है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर आप ज्वाइन नहीं है तो, ज्वाइन हो चुके हैं तो वेल एंड गुड, आप खुशकिस्मत लोग हैं। अब वो खुशकिस्मत लोग हैं कि आप उस इंडस्ट्री का हिस्सा है कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है, आप उस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। आप खुशकिस्मत लोग हैं। अगर नहीं है तो इंशाल्लाह आप बन जाएंगे बहुत जल्द, क्योंकि आने वाला दौर फ्यूचर ई कॉमर्स और डिजिटल डायरेक्शन मार्केटिंग का ही है। ये दोनों अलग इंडस्ट्रीज हैं, ये दोनों अलग इंडस्ट्री हैं। ये इन्होंने रेवोल्यूशन बर्पा किया पूरी दुनिया के अंदर। ये दोनों अलग से, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। एक दुनिया की ई कॉमर्स जो इंडस्ट्री है ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है, और दूसरी जो डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग है वो सिस्टम है जो कि 21वीं सदी का तेज तरीन बढ़ता हुआ बिजनेस शेड्यूल है। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे। व्हाट इज डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग के ऊपर इंशाल्लाह हम कल डिस्कशन करेंगे। आप लोगों ने कल का सेशन लाजमी तौर पर अटेंड करना है, लाजमी मुल्ज़म है। अगर आपने इन 12 दिन में से एक सेशन भी स्किप किया तो मैं ये समझता हूं कि सबसे बड़ा नुकसान जो आपकी लाइफ का होगा वो यही होगा। अगर आपने एक दिन का सेशन भी मिस किया तो लाजमी तौर पर कल वाला मैच भी अटेंड करना है, तो आपको आज वाला सेशन भी समझ आएगा। तो जो है आपको अगेन रिपीट कर देता हूं कि आज किसी के लिए भी ई कॉमर्स बिजनेस करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो चुका है। सबसे बुनियादी तौर पर आपको इकोनेक्स ई कॉमर्स जैसे ऑल इन वन प्लेटफॉर्म पर आपको सिर्फ एक बार ज्वाइन होने की जरूरत है, और आप पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी बैठकर इस प्लेटफॉर्म से अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज सेल करना शुरू कर सकते हैं। आप पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी बैठकर इस प्लेटफॉर्म से अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप ई कॉमर्स में न्यू है, नए आए हैं, अभी आपकी न्यू एंट्री हुई है या न्यू एंट्री होने जा रही है, या फिर आप ई कॉमर्स के हवाले से कुछ एक्सपीरियंस रखते हैं, तो आप सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। आप इस टाइम तक सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं, और इस प्लेटफॉर्म पर आपको स्किल्स देने के साथ साथ आपको फ्री में सपोर्ट भी दी जाती है। आपको फ्री में सपोर्ट भी दी जाती है। व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स है क्या? हमने अब इसको समझना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। इसको हमने कैटेगराइज किया हुआ है डिफरेंट चीजों में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स, ये भाई है क्या? इतनी सारी चीजें तो सुझा दी, इतने पुल तो बांध दिए, इतना सब कुछ तो बता दिया कि होती कैसे है। मैं आपको वो बता देता हूँ, एक ही डेफिनेशन के अंदर आपको इसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। इंट्रोडक्शन की बजाय आप ये लिख लें डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स। डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स, इकोनेक्स की कॉमर्स की तारीफ क्या? डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स,
ई कॉमर्स की डेफिनेशन क्या है? आप इंटरनेट मीडियम को यूज करते हुए, आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस किसी भी कस्टमर को सेल करते हैं या आप खरीदते हैं, इसे ई कॉमर्स कहा जाता है। अगेन रिपीट कर देता हूं, इंटरनेट मीडियम को यूज करते हुए ऐसी कोई भी चीज जिसमें इंटरनेट यूज हो रहा है, उसको यूज करते हुए आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस किसी को बेच देते हैं या खरीद लेते हैं, इसे ई कॉमर्स कहा जाता है। यही ई कॉमर्स होती है। ये कोई बड़ी बला नहीं है, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई ये टफ चीज नहीं है, लेकिन इसको करने के लिए आपको स्किल्स की जरूरत पड़ती है। बगैर स्किल्स के आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिफरेंट तरीकों से ई कॉमर्स होती है। डेफिनेशन तो हमने सुन ली, जो कि सुनने में तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, लेकिन करने में आपको इसको समझना चाहिए कि आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हैं। इसके डिफरेंट कैटेगरीज है, कैटेगराइज ये होता है। टोटल ये 4 तरीकों से पूरी दुनिया में ई कॉमर्स की जाती है। 4 तरीकों से पूरी दुनिया में ई कॉमर्स की जाती है। कौन कौन सी है? सबसे पहले नंबर 1 के ऊपर B2B। B2B क्या है? बिजनेस टू बिजनेस। लिख ले अपने पास, टाइप ऑफ ई कॉमर्स, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स अपने पास लिख ले, हेडिंग साथ में ये भी लिख ले, B2B, बिजनेस टू बिजनेस। क्या जी? B2B, बिजनेस टू बिजनेस। ये क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस ये होता है कि आप बिजनेस एक दूसरे कंट्री से बिजनेस करते हैं, मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री से बिजनेस करता है, या फिर एक कंपनी दूसरी कंपनी से बिजनेस करती है, या फिर आपको सादा करके बताता हूं कि जैसे एक दुकानदार है, वो किसी और दुकानदार से परचेजिंग करता है, मतलब वो होलसेलर से प्रोडक्ट लेता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर जो है वो किसी न किसी इन्वेस्टर से, कॉन्ट्रैक्टर से लेता है, या रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, और वो बिजनेस जो है वो अगले जो इन्वेस्टर या कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो फैक्ट्री से चीज लेते हैं। सो ये क्या होता है? ये बिजनेस टू बिजनेस होता है। अगर इसी बिजनेस को हम इंटरनेट पे ले आए, इसे B2B टाइप कहा जाता है। ई कॉमर्स की जो टाइप है वो B2B टाइप ये होती है कि आप बल्क क्वांटिटी के अंदर, होलसेल के अंदर जो आप बिजनेस करते हैं, उससे B2B टाइप कहा जाता है। इस टाइप की जो सबसे बड़ी मिसाल, सबसे बड़ी एग्जांपल अलीबाबा है, जो कि चाइना का एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, और इसे B2B टाइप कहा जाता है, उसे B2B टाइप कहा जाता है। दूसरी टाइप इसकी B2C, इसे क्या कहा जाता है जी? B2C, अपने पास लिख लेंगे B2C। ये B2C का क्या होता है कि बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू कंज्यूमर, ये लिख ले अपने पास B2C। B2C क्या होता है कि बिजनेस टू कस्टमर। एक बिजनेसमैन अपनी प्रोडक्ट किसी भी कस्टमर को सेल करते हैं तो इसे B2C कहा जाता है। जैसे कि आप सब यूजर हैं, हम किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं, वहां से जाके प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो इसे B2C कहा जाता है, बिजनेस टू कस्टमर। अगर हम इसको इंटरनेट के थ्रू कर ले तो इसे ई कॉमर्स की B2C टाइप कहा जाता है। और इसमें सबसे बड़ी मिसाल दराज है, अमेज़न है। यहाँ पे बिजनेस टू कस्टमर होते हैं, बिजनेसमैन जो अपने प्रोडक्ट इंटरनेट को यूज करते हुए कस्टमर को सेल करते हैं, तो इसे B2C कहा जाता है। उसके बाद तीसरी जो टाइप है इसकी वो है C2B। C2B क्या है? कस्टमर टू बिजनेस या कंज्यूमर टू बिजनेस। एक जो कंज्यूमर है वो अपनी सर्विसेज अपने बिजनेसमैन को देता है, उनके अकाउंट्स हैंडल करता है, उनकी चीजों को मैनेज करता है, उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो इंटरनेट के मीडियम को यूज करते हुए सारी चीजें करते हैं। ये घर में बैठ के की जाती है, किसी ऑफिस को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होती, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं होती। आप घर में बैठ के स्किल्स सीख के अपनी आप स्किल्स प्रोवाइड कर सकते हैं किसी बिजनेसमैन को। तो इसे C2B टाइप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? C2B टाइप कहा जाता है। और इसके बाद आ जाता है चौथी जो टाइप है वो C2C। C2C टाइप क्या होती है कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कस्टमर टू कस्टमर। ये क्या चीज होती है? कस्टमर टू कस्टमर। एक कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट किसी दूसरे कस्टमर को बेचते हैं इंटरनेट मीडियम को यूज करते हुए, तो इसे C2C टाइप कहा जाता है। लाइक अभी आप मोबाइल फोन के ऊपर मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे या लैपटॉप के ऊपर, आप अपना लैपटॉप या मोबाइल फोन बेचना चाहे, आप OLX के जरिए बेच सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी मिसाल है C2C की। आप फेसबुक के जरिए बेच सकते हैं, आप व्हाट्सएप के जरिए बेच सकते हैं। इंटरनेट मीडियम को यूज करते हुए अगर आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट किसी कस्टमर को बेचते हैं, खरीदार भी कस्टमर है, बेचने वाला भी कस्टमर है, तो इसे C2C टाइप कहा जाता है। और पूरी दुनिया के अंदर इसी तरीके से जो है ई कॉमर्स होती है। अगला जो हमारा टॉपिक है, इसका सब टॉपिक वो ये है, इम्पेयरमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। क्या जी? इम्पेयरमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स, मतलब इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इसके अंदर खामियां क्या है। क्योंकि कोई भी सिस्टम है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, कोई भी इदारा है, उसके अंदर खामियां जरूर होती हैं। खामियां क्या जी? वो जरूर होती हैं। हमें ये जानना है कि खामियां क्या होती हैं, हमें ये जानना है कि इम्पेयरमेंट्स क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, ई कॉमर्स के ड्रॉबैक्स कितने हैं, ये जानना जरूरी है। क्योंकि जब हम किसी इंडस्ट्री में जाते हैं उसका नॉलेज फुल होना जरूरी है। जो कोई और बताए वो हमसे आप पूछे, हमसे यहाँ से सीखें कि इम्पेयरमेंट्स क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है सिस्टम के, ताकि आपको कल को पता हो। इसमें जो सबसे बड़े ड्रॉबैक्स है वो क्या है
आप इसको जान लें, लिख लें अपने पास ड्रॉबैक्स क्या होते हैं। सबसे पहले नो कस्टमर, मतलब आप कस्टमर को नहीं जानते। सबसे बड़ा जो इसमें क्या है जी, ई कॉमर्स में खामियां क्या है जी, बेचने वाले खरीदने वाले एक दूसरे को नहीं जानते। ना बेचने वाला जानता है ना खरीदने वाला जानता है, ये दोनों ही, ना बेचने वाला ना खरीदने वाला एक दूसरे को जानते नहीं है। ये सबसे बड़ी इसकी खामी है, ये सबसे बड़ा इसका जो है वो इशू है। दूसरी चीज कि जिस वजह से दोनों आपस में क्लियर ही नहीं होते, इसके अंदर ट्रस्ट इशू होता है। ये जानते नहीं आपस में एक दूसरे को, ना बेचने वाला ना खरीदने वाला आपस में एक दूसरे को जानते नहीं है, जिस वजह से ये आपस में ही क्लियर नहीं होते। ये इसका सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक्स है। दूसरा ड्रॉबैक्स यहाँ पे, जिस वजह से वो एक दूसरे के साथ क्लियर नहीं होते, एक दूसरे को जानते नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे आपको धोखा दिया जाता है, आपके साथ फ्रॉड भी हो जाता है। यहाँ पे दराज बड़ी मिसाल है। अब दराज बुरी चीज नहीं है, दराज कोई बुरा प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन उसमें काम करने वाले लोग बुरे हैं, उनकी पॉलिसीज बहुत ज्यादा बुरी हैं, वो लोगों के साथ धोखा फ्रॉड करते हैं। तो एक बड़ी चीज दिखा के छोटी चीज पे जाते हैं, लार्ज चीज दिखाते हैं, आपको स्मॉल प्रोडक्ट्स बेचते हैं, बड़ी चीज दिखा के छोटी बेचते हैं। मतलब आपने मोबाइल फोन खरीदा, आपको चार्जर आ जाएगा, आपने ड्रेस खरीदा तो उसके आपको एक पार्ट आ जाएगा, पूरा ड्रेस नहीं आएगा। आपने अच्छी चीज ऑर्डर की, आपको जो है नकारा चीज मिल गई। आपने अच्छी चीज के पैसे पे किया, आपको गलत चीज मिल गई। जो चीज ऑर्डर की वो आपको मिली नहीं, सही प्रोडक्ट्स नहीं मिलती। ये इसका ड्रॉबैक्स है। ये तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऐसा होता है, आपको ये प्रोडक्ट्स दी जाती हैं, मतलब बड़ी चीज निकाल के छोटी चीज दे दी जाती, बेच दी जाती है, लेकिन ये सिर्फ चंद लोगों की वजह से होता है। याद रखिएगा, कोई भी जगह अच्छी बुरी नहीं होती, हम लोग ही उसको अच्छा बुरा बनाते हैं, लोग ही उसको अच्छा बुरा बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास फैसला करने की ताकत मौजूद है, आपके पास फैसला करने की ताकत मौजूद है, ये ना अच्छी है ना बुरी है, लेकिन आप फैसला क्या करते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अच्छा फैसला किया या आपने गलत फैसला किया। अब उससे भी बढ़ के एक चीज और एग्जांपल ले लेता हूं कि जो आपने फैसला किया, मतलब मिसाल के तौर पर आपने सही फैसला कर लिया, अब आप पे डिपेंड करता है कि उसको सच्चा साबित करते हैं या गलत साबित कर लेते हैं। अपने ही किए गए सही फैसले को सही साबित करते हैं या गलत साबित करते हैं। सो हम जैसे लोग ही अपने ही चीजों को गलत भी कर देते हैं और सही भी कर देते हैं। तो ये चंद लोगों की वजह से ये ड्रॉबैक्स भी इसके अंदर मौजूद है, एम्पायरमेंट्स मौजूद है। उसके बाद मनी इशू, यहाँ पे ट्रस्ट का बड़ा इशू है, पैसे का बड़ा इशू है। लोग पैसे लेके ब्लॉक कर जाते हैं, लोग पैसे लेके आपको जो है वो छोड़ जाते हैं, खरीदार को जो है वो ब्लॉक कर जाते हैं। या कभी कभार ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट्स भेजने वाला है वो प्रोडक्ट्स भेज तो देता है, लेकिन खरीदार पैसे नहीं भेजता, उसका नंबर ब्लॉक कर जाता है। ऐसे बहुत सारे इशू होते हैं। मनी का ट्रस्ट इशू बड़ा ऊंचा, बंदा सोचता है कि मैं पैसे भेज तो दूं, वो पता नहीं मुझे प्रोडक्ट भेजेगा कि नहीं भेजेगा। एक बिजनेसमैन जो होता है वो ये सोचता है कि मैं प्रोडक्ट भेज तो दूं, अगला बंदा पता नहीं पैसे देगा कि नहीं देगा। यहाँ पे मनी इशू बड़ा है, ट्रस्ट का इशू बड़ा होता है। उसके बाद रिटर्न पॉलिसी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। रिटर्न पॉलिसी पाकिस्तान की इंतहाई खराब है, पाकिस्तान की रिटर्न पॉलिसी इंतहाई खराब है, जिस वजह से पाकिस्तान से बड़े बड़े ब्रांड्स वापस चले गए। अमेज़न ने पाकिस्तानियों के 13,000 अकाउंट एक बार बैन कर दिए, 7,000 अकाउंट एक बार बैन कर दिए। इस वजह से हमारी रिटर्न पॉलिसी इंतहाई खराब है। वो पाकिस्तान में 2 बार आया, वापस चला गया, क्योंकि हमारी रिटर्न पॉलिसी खराब है। तो ये रिटर्न पॉलिसी का होना बेहद जरूरी होता है। मतलब आपके पास अगर अच्छी प्रोडक्ट नहीं आई, आप उसको रिटर्न कर सके। आपके पास इतना किया जाता है कि आप रिटर्न करते हैं, आपके पता नहीं होता रिटर्न कैसे करना है, किसको रिटर्न करना है, रिटर्न होती नहीं है। यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन इसका सोल्यूशन भी होता है। इन तमाम ड्रॉबैक्स का, इन तमाम खामियों को जो सोल्यूशन है वो इकोनेक्स ने दिया है, वो आपको इकोनेक्स ने दिया है। इन खामियों की वजह से आप अमेज़न और दराज के ऊपर जो है ब्रांडिंग नहीं कर सकते, आप ब्रांडिंग नहीं कर सकते। सर इसकी मैं आपको बताता हूँ सोल्यूशन कैसे दिया। कंपनी के पास अपने मार्केटियर मौजूद है जो कि फिजिकली कस्टमर को मिलते हैं, वो एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, एक दूसरे से वो अपनी जान पहचान बढ़ाते हैं। इसके अंदर आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, वो आप एक दूसरे का जान पहचान हो जाती है, आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, ट्रस्ट इशू नहीं रहता। फिर आपको जो प्रोडक्ट्स बताई जाती है वही मिलती है, आपको जानने पहचानने वाला प्रोडक्ट्स आपको गलत नहीं बेचेगा। इसके बाद मनी का इशू नहीं होता, बंदे को पता होता कि मैंने फलां बंदे के थ्रू प्रोडक्ट मंगवाई है, उसको पता होता कि फिजिकल पर्सन मेरे पास मौजूद है, इसलिए उसके पास मनी का ट्रस्ट इशू भी नहीं होता। रिटर्न पॉलिसी हमारी इंतहाई अच्छी है, 1 महीने के अंदर अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स वापस कर सकते हैं। हमारी रिटर्न पॉलिसी मौजूद है, तरीकाकार भी मौजूद है। अब उस तरीके को यूज करते हुए अगर आपको प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं मिली, जो आपने ऑर्डर किया वो नहीं मिली, जो आपने क्वालिटी देखी थी वो क्वालिटी नहीं मिली, तो आप 1 महीने के अंदर अंदर वापस कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन इकोनेक्स ने दिया। और आप एक और बड़ा एम्पावरमेंट जो है इनके ऊपर कि आप यहाँ पे अमेज़न दराज के साथ अपनी ब्रांडिंग नहीं कर सकते। वो इस वजह से अगर आप वहां पे ब्रांड करेंगे तो वहां पे आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, आपको हैवी इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है उसके ऊपर कि आपका ब्रांड जो है वो प्रमोट हो जाए। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में इसी 12 दिन की
ट्रेनिंग के अंदर डीपली भी डिस्कस करेंगे कि वो कैसे आप वहां पे काम करते हैं, कैसे आपको वहां पे नुकसान होता है, और आप इक्वलेक्स के अंदर कैसे ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं और कितने आसानी से कर सकते हैं और कितने अच्छे लेवल पर आप पहुंच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जी पोटेंशियल ऑफ ई कॉमर्स। क्या जी हमारा अगला टॉपिक? पोटेंशियल ऑफ ई कॉमर्स। अब इसको थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है, इसको थोड़ा समझ लेना, अपने पास लिख लें ये भी। पोटेंशियल ऑफ ई कॉमर्स, पोटेंशियल ऑफ ई कॉमर्स, इसकी वर्थ क्या है, इसकी वर्थ क्या है, इसके अंदर पावर कितनी है, इसके अंदर वर्थ कितनी है, हम क्या कर सकते हैं, कितना कमा सकते हैं, कितना आगे जा सकते हैं, कितना आगे बढ़ सकते हैं, वो चीजें पोटेंशियल ऑफ ई कॉमर्स। इसके अंदर एक ही लाइन में आपको बता के इसकी मैं डेफिनेशन बताऊंगा, आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा तो इंशाल्लाह आपको पोटेंशियल समझ आ जाएगी। होल वर्ल्ड इन योर हैंड, ये पोटेंशियल है इसकी। होल वर्ल्ड इन योर, पूरी दुनिया आपके हाथ में होती है ई कॉमर्स के अंदर। ई कॉमर्स फील्ड के अंदर पूरी दुनिया आपके पास होती है। मैं आपको समझा देता हूं कैसे। ये बाउंड्रीलेस बिजनेस है। क्या जी? ये बाउंड्रीलेस बिजनेस है। इसको बाउंड्रीलेस बिजनेस कहा जाता है, इसीलिए ये कहा जाता है होल वर्ल्ड इन योर हैंड, पूरी दुनिया आपके हाथ में। ये बाउंड्रीलेस बिजनेस है। एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। फिजिकली आपके पास बिजनेस करते हैं, आपने शॉप बना ली, आप अपने इलाके में किसी भी जगह पे जाकर अपनी शॉप बनाते हैं। जिस जगह पे आप अपना स्टार्टअप बनाएंगे, जिस जगह पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उसी इलाके के लोग ही आपके पास आएंगे, उससे हट के आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे। आपके इलाके के, आपके सराउंडिंग एरियाज के लोग ही आपके पास आएंगे, अदर इलाकों से, अदर जगहों से आपके पास जो है वो कस्टमर नहीं आएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास दूसरे शहर का भी कस्टमर आए, तो आपको दूसरे शहर में अपनी ब्रांच ओपन करनी पड़ेगी। अगर आप ये चाहते हैं कि तीसरे शहर से भी आपके पास कस्टमर आए, तो आपको तीसरे शहर में भी जो है अपनी ब्रांड जो है ओपन करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं चौथे शहर से भी आए, तो चौथे शहर में, मतलब आप जितने सिटीज के अंदर चाहेंगे उतने सिटीज के अंदर आपको अलग अलग जो है वहां पे आपको ब्रांचेस ओपन करना पड़ेंगी, अलग अलग स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, अलग अलग इंटीरियर डेकोरेशन करनी पड़ेगी, अलग अलग जो सेटअप बनाने पड़ेंगे उनको फिर मेंटेन करना पड़ेगा, स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, उसके जो अखराजात है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, वो सारा कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ई कॉमर्स की पोटेंशियल क्या है कि आप किसी भी जगह पे बैठ के, किसी भी इलाके में, किसी भी गली में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी सिटी में, किसी भी जगह के बैठ के, आप किसी भी रंग के हैं, किसी भी नस्ल के हैं, आपके पास कोई डिग्री है नहीं है, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपके पास शऊर है, आप काम करना चाहते हैं, तो आप ये काम सीख के किसी भी जगह पे बैठ के कर सकते हैं और ये पूरी दुनिया में अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। ये बाउंड्रीलेस बिजनेस है, ये इंटरनेट के थ्रू किया जाता है। आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपके पास पूरी दुनिया होती है। एक शहर नहीं होता, दो शहर नहीं होते, 5 शहर, 10 शहर नहीं होते, एक सूबा नहीं होता, 2 सूबे नहीं होते, पाकिस्तान नहीं होता, पूरी दुनिया आपके पास होती है सर। ये आप पोटेंशियल ये इसका है कि आप पूरी दुनिया में अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। होप सो आपको समझ आई होगी। एक और पोटेंशियल, इसमें कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब होल्डर है, कोई बिजनेसमैन है, डिग्री है नहीं है, वेले हैं, काम कर रहे हैं, किसी गांव से हैं, सिटी से हैं, गोरे हैं, काले हैं, कुछ भी आप हैं, अगर आप करना चाहते हैं इस काम को कर सकते हैं। आप जॉब पर्सन अपनी जॉब के साथ कर सकते हैं, बिजनेसमैन अपने बिजनेस के साथ कर सकते हैं, स्टूडेंट अपनी स्टडी के साथ कर सकते हैं, हाउसवाइफ जो अपने काम के साथ कर सकती हैं, जो फ्री है वो उसको फुल टाइम कर सकते हैं, जो पार्ट टाइम करना चाहे वो पार्ट टाइम कर सकते हैं। उसकी वजह कि इसके अंदर आपको कोई स्टॉक मेंटेन नहीं करना, आपने कोई फिजिकल सेटअप मेंटेन नहीं करना, कोई स्टाफ मेंटेन नहीं करना, आपने कोई इंटीरियर डेकोरेशन को नहीं देखना, आपने किसी शॉर्ट सर्किट को नहीं देखना, आपने किसी उतार चढ़ाव को नहीं देखना, आपने किसी भी ऐसी चीजों को नहीं देखना। जस्ट आपने अपने ब्रांड को देखना है। आपके पास ऑर्डर्स आए पड़े होते हैं, कस्टमर के ऑर्डर्स आए पड़े होते हैं, उनको देखना है, उसके आपने पैकिंग करनी और डिलीवर करवाने होते हैं। 2 से 3 घंटे काम करके आप काम कर सकते हैं। आप खुशी पे गए हैं, आप गमी पे गए हैं, आप इस काम को कर सकते हैं। आप किसी भी जगह पे मौजूद है, ये बिजनेस आपके पास होता है। मोबाइल फोन ही इसका और पोटेंशियल क्या है कि मोबाइल फोन ही आपका ऑफिस होता है, मोबाइल फोन ही आपकी शॉप होती है, मोबाइल फोन ही आपका आउटलेट होता है, मोबाइल फोन ही आपका वेयर हाउस होता है, सब कुछ मोबाइल फोन ही आपका होता है। ये सारा सिस्टम क्या है, ये पोटेंशियल है इसकी। इसके अंदर आपको बाउंड नहीं होना पड़ता। आप इजी रह के अपने ही फ्री टाइम को यूज करते हुए, आप जो अदर चीजों के अंदर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उसी टाइम को यूज करते हुए आप इसमें अपनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर सकते हैं, अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, अपने ब्रांड के मालिक बन सकते हैं, या फिर सेल परचेज का काम करके आप यहाँ से एक अच्छी हैंडसम इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा ई कॉमर्स इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर इसका क्या रुझान है, क्या तरीकाकार है, क्या मेथड है, क्या वे है, ताकि हम इसके अंदर आके हम भी इस लेवल पर पहुंचे कि हम भी लाखों कमा सकें,
हम भी जो है करोड़ों कमा सके, हम भी अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सके, हम भी जो है आगे बढ़ सके। जैसा कि आजकल के दौर के अंदर छोटी छोटी एज के लड़के 17-17 साल 18-18 साल के लड़के लड़कियां नौजवान अपने घरों में बैठ के अपनी जो है जिंदगी संवार रहे हैं। वहां पे अगर आप भी संवारना चाहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉमर्स इन पाकिस्तान, पीपल इंटरेस्ट इन ई कॉमर्स 10% ओनली। पाकिस्तान में इस टाइम तक सिर्फ 10% लोग ही इंटरेस्टेड है ई कॉमर्स को लेके। ई कॉमर्स को लेके सिर्फ और सिर्फ इस टाइम तक 10% लोग इंटरेस्टेड है इसके अंदर, ई कॉमर्स के अंदर, जो कि इसके बारे में जानते हैं, जो कि इसके बारे में हाव नाव रखते हैं, सिर्फ 10% लोग हैं। मैं आपको इस चीज के ऊपर भी मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग उन लोगों के अंदर शामिल हैं कि जो ई कॉमर्स को जानते हैं। क्या आप इनमें शामिल है जो ई कॉमर्स को जानते हैं? सिर्फ 10% लोग जानते हैं और 10% में से चंद % लोग इसमें कामयाब है जो इसके अंदर काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आपके आसपास में बहुत ज्यादा सक्सेस स्टोरीज मौजूद होंगी, बहुत सारे लोग सक्सेसफुल होंगे, छोटी छोटी एज के लड़के लड़कियां कितना आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें ग्रो करना चाहते हैं, आप अगर इसमें आना चाहते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले ट्रेनिंग्स लेना पड़ेंगी, जो कि अभी यंग मिलेनियर्स की बैच ट्रेनिंग चल रही है। इसके अंदर आपको बिगिनिंग सिखा दी जाएगी। सबसे पहले आपको ट्रेनिंग्स की जरूरत है। ट्रेनिंग्स के बाद आपके पास स्किल्स का जरूरी है। स्किल्स आपको ट्रेनिंग से आएंगे। जितनी ज्यादा ट्रेनिंग्स के साथ आप अटैच रहेंगे, फोकस के साथ सीखेंगे, उतनी ज्यादा आपके पास स्किल्स आएंगे, आपके स्किल्स पॉलिश होंगे, आपके स्किल्स डेवलप होंगे और उसके बाद अपने स्किल्स को यूज करते हुए हार्ड वर्किंग करेंगे। स्मार्ट तरीके से आपने हार्ड वर्किंग करनी है। उसके साथ हार्ड वर्किंग जो करनी है आपने सिंसियर होकर करनी है, सिंसियरिटी के साथ। ये कायनात साथ बहुत सिंसियर है, ये बहुत सीरियस है, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई बिजनेस मजाक नहीं है, ये कोई कायनात मजाक नहीं है, ये कोई सिस्टम मजाक नहीं है। आपको सीरियस होना पड़ेगा अपने साथ, अपनी लाइफ के साथ। आपको एक ही जिंदगी मिली है, आपको अपनी फैमिली के साथ, आने वाले कल के साथ, फ्यूचर के साथ, अपने ख्वाबों के साथ, अपने ड्रीम्स के साथ सिंसियर होना पड़ेगा। सिंसियरिटी जरूरी है और सिंसियरिटी के साथ आपको अपनी जात के ऊपर यकीन होना जरूरी है, सेल्फ बिलीव होना जरूरी है। सेल्फ बिलीव जरूरी है सर। अगर आपको अपनी जात के ऊपर यकीन है तो आप अपने आप को चैलेंज ले सकते हैं कि ये मैं करके दिखाऊंगा। जब आपको अपने ऊपर यकीन होता है तो आपको अल्लाह की जात के ऊपर भी यकीन होता है, अल्लाह की जात मेरे साथ खड़ी है, अगर वो जात मेरे साथ है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं बढ़ सकता हूँ। देखें, ट्रेनिंग्स लेके, स्किल्स लेके, उसके ऊपर हार्ड वर्किंग करनी है, सिंसियर होके, पूरे यकीन के साथ, तो ये कायनात का जरा जरा आपकी सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। जब आप पूरे अज़्म यकीन से जब आप निकलते हैं तो अल्लाह की जात भी आपको सपोर्ट करती है। वो कुदरत फिर आपको रिस्क भी देती है, वो फिर आपको कामयाबी भी देती है जब इन चीजों के ऊपर आप अमल करते हैं। सो ये था हमारा आज का सेकंड टॉपिक। आगे हमारा थर्ड टॉपिक और आखिरी टॉपिक, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, कोई लेंथी टॉपिक नहीं है, बिल्कुल हम एंड में आ चुके हैं और आप उम्मीद है इंजॉय कर रहे होंगे, बोर बिल्कुल भी नहीं हो रहे होंगे। वो तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो क्या जी? व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये अपने पास लिख लें। तीसरा टॉपिक, व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसका इंट्रोडक्शन, इसका तारफ, इसकी डेफिनेशन सारी मैं इसी में बताऊंगा। इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। अच्छा, एक चीज आपने लिख लेनी है, ख्याल रखना है कि सोशल मीडिया अलग चीज है, सोशल मीडिया मार्केटिंग अलग चीज है। मतलब चीज वही है, एप्लीकेशंस वही है, प्लेटफॉर्म्स वही है, लेकिन सोशल मीडिया क्या है? जो सोशल मीडिया है जिसमें हम उसको आम यूज करते हैं। जब हम साथ में मार्केटिंग जोड़ते हैं तो समझ लें कि हमने ये बिजनेस है, ये कोई बिजनेस है, ये कोई बिजनेस अवेयरनेस है। ये किस तरीके से होती है, किस तरीके से किया जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसको शॉर्ट वर्ड में SMM भी कहते हैं, SMM भी कहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसको हम शॉर्ट वर्ड में SMM भी कहते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग इंटरनेट मार्केटिंग की एक नई सूरत है, एक नई मिसाल है। सोशल मीडिया मार्केटिंग इंटरनेट मार्केटिंग की एक नई मिसाल है और एक नई सूरत है, जो कि सोशल मीडिया ऐप को यूज करते हुए हम जो है बतौर मार्केटिंग टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बतौर मार्केटिंग टूल्स इसको यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग एप्स को। सोशल मीडिया को जितनी भी इसकी एप्लीकेशंस हैं, जिसमें टिकटॉक है, जिसमें स्नैक है, जिसमें यूट्यूब है, जिसमें लिंक्डइन है, जिसमें जो स्नैपचैट है, जिसके अंदर व्हाट्सएप है, जिसके अंदर फेसबुक है, जिसके अंदर इंस्टाग्राम है, जिसके अंदर ट्विटर है, इस तरह की बेबहा जो एप्लीकेशंस मौजूद है, जिसके ऊपर लोगों का रश होता है, लोगों की ट्रैफिक होती है। सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक है आजकल वो जो है फेसबुक के ऊपर होती है। जितने भी लोग हैं वो फेसबुक के साथ कनेक्टेड है, उसके ऊपर मौजूद है। जिस जगह पे लोग होते हैं, ब्रांड की अवेयरनेस वहीं पे की जाती है, ब्रांड की अवेयरनेस वहीं पे की जाती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या जी? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए हम जो है
अपने ब्रांड को जो प्रमोट करते हैं, अपने ब्रांड की जो अवेयरनेस देते हैं लोगों को, तो इसको सोशल मीडिया मार्केटिंग कहा जाता है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए, यूट्यूब या जितनी भी मैंने एप्लीकेशंस का नाम लिया, इनको यूज करते हुए हम अपने ब्रांड की अवेयरनेस जो लोगों तक पहुंचाते हैं, उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी यहाँ पे, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं इंपायरमेंट्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, कि इसके ड्रॉबैक्स क्या है। इसके ड्रॉबैक्स सेम जो वही है जो ई कॉमर्स के ड्रॉबैक्स है, इसके भी वही ड्रॉबैक्स है। सोशल मीडिया मार्केटिंग भी जो इसमें आ जाती है, ई कॉमर्स के अंदर ही आती है, ये भी उसकी एक कैटेगरी है, लेकिन ये एक अलग चीज है, ये एक अलग कैटेगरी ई कॉमर्स की, सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसके ड्रॉबैक्स सेम है, इसके भी ड्रॉबैक्स जो है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों को जो है वो डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, लोगों को गलत गाइडलाइंस दी जाती है, खासकर जो सेल्स पर्सन है, सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा फ्रॉड किया जाता है लोगों के साथ। तो इसकी जो एम्पायरमेंट्स है सेम है, उसका सोल्यूशन भी इकोनॉमिक्स ने दिया है, वही हमारे जो कि मार्केटियर मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। पोटेंशियल क्या है सोशल मीडिया मार्केटिंग का? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ब्रांड को अपने कस्टमर के साथ मुंसलिक करने के काबिल बनाता है। सर, इसका जो पोटेंशियल है वो ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ब्रांड को अपने कस्टमर के साथ मुंसलिक करता है, उसके साथ जोड़ता है। एक जो कस्टमर है उसको ब्रांड के साथ बताया जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया को यूज करते हैं। आजकल इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लोग अहमियत नहीं देते, अखबार को अहमियत नहीं देते, पोस्टर्स को अहमियत नहीं देते, जितनी ज्यादा रुझान लोगों का सोशल मीडिया के ऊपर है। तो सोशल मीडिया के ऊपर जो है आप प्लेटफॉर्म जो है ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जिससे ब्रांड जो है वो प्रमोट होते हैं। आप अपनी टारगेट ऑडियंस कर सकते हैं, अपनी टारगेट ऑडियंस तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं, लिमिटेड लोगों तक आप पैगाम पहुंचा सकते हैं, अपने सिर्फ इलाके के लोगों को और दुनिया के लोगों को आप कैटेगराइज करके अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, इन्हीं प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए जो है आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। सोशल मीडिया का जो पोटेंशियल ये है कि आप यहाँ पे एक अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, अपनी जाती ब्रांडिंग भी कर सकते हैं, अपने आप को भी प्रमोट कर सकते हैं, मैक्सिमम फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं, अपने किसी भी प्रोडक्ट को ब्रांड कर सकते हैं, बिल्ड अ ब्रांड। आप अपने ब्रांड को बिल्ड कर सकते हैं, बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। जितने ज्यादा लोग आपके ब्रांड में जानते हैं, उतनी ज्यादा आपके लोगों ब्रांड की अवेयरनेस होती है, उतना ही बड़ा आपका ब्रांड बन जाता है, उतना ही बड़ा ब्रांड बन जाता है। और इसकी और पोटेंशियल मौजूद है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाती है। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आप बेशक सर्विसेज बेचते हैं या बेशक कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाती है सोशल मीडिया मार्केटिंग को यूज करते हुए। उसके बाद है कि ड्राइव ट्रैफिक टू अ वेबसाइट। आपकी जो भी वेबसाइट होती है ई कॉमर्स की, किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर आप ई कॉमर्स के ऊपर शिफ्ट करते हैं, उसके लिए आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट की नीड होती है। अगर आप उसके ऊपर ट्रैफिक लेके जाना चाहते हैं, अब अगर आप एक ट्रैफिक को ड्राइव करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसके लिए भी आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूज करना पड़ता है। उसके लिए भी आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग से ही पूरी की पूरी आपको जो है वो ट्रैफिक मिलती है। एंड बिल्ड अ कम्युनिटी, आप यहां से एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। अपने साथ आप एंगेज कर सकते हैं लोगों को और मैक्सिमम फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं। यहां से अपने ब्रांड के लिए, अपने ब्रांड के मैक्सिमम फॉलोअर्स बना सकते हैं, अपने जो लोगों को अपने साथ एंगेज रख सकते हैं। आप यहां से एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। हम इकोनॉमिक्स भी अल्हम्दुलिल्लाह एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड कर रही है, और हम सोशल मीडिया के ऊपर काम करने की जो अवेयरनेस है वो इकोनॉमिक्स दे रही है। तब किस तरीके से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए अब एक अपना स्ट्रॉन्ग सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, अब एक अपना सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, अपनी सेल फोर्स क्रिएट कर सकते हैं। अब यहां से वो सब कुछ कर सकते हैं। सर, जो हम अपने टाइम वेस्ट करते हैं अदर चीजों के अंदर, वो हम यहां से हम जो है ले सकते हैं, यहां से हासिल कर सकते हैं। सेम वही चीजें हैं कि हम अपने टाइम की बाउंडिंग के बगैर हम यहां से अपना बिजनेस कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए हम अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। ये इसका पोटेंशियल है कि आपको किसी ऑफिस को ज्वाइन नहीं करना पड़ता, आपका मोबाइल फोन ही आपका ऑफिस होता है। आप अपने मोबाइल फोन को यूज करते हुए ही आप अपने आप को ब्रांड कर सकते हैं, अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, अपने ब्रांड को बिल्ड कर सकते हैं और एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। उसके बाद है जी सोशल मीडिया मार्केटिंग इन पाकिस्तान। एंड बिल्कुल आखिरी पॉइंट उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज। आप अपने घर में अपने घर सोशल मीडिया मार्केटिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? सर, सोशल मीडिया मार्केटिंग पाकिस्तान के अंदर क्या था? कोरोना से पहले इसकी बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की पावर क्या है, यहां से कितने तरीकों से हम लोगों को अपने ब्रांड के साथ एंगेज कर सकते हैं।
हम कितने ज्यादातर लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अपने ब्रांड के बारे में अवेयरनेस दे सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट का नॉलेज दे सकते हैं, हम अपने ही टारगेट ऑडियंस को जो है हम अपने ब्रांड के बारे में बता सकते हैं। लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, बड़े बड़े ब्रांड्स को अवेयरनेस नहीं थी, और दूसरे नंबर के ऊपर बड़े जितने भी बिजनेस मैन है, बड़े जितने भी ब्रांड्स हैं, उनको इसकी पोटेंशियल का नहीं पता था, इसकी पावर का नहीं पता था। ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज करते थे, लेकिन पाकिस्तान में इतना ज्यादा रुझान नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब ये कोरोना का पेंडेमिक हुआ, उसके बाद बहुत ज्यादा रुझान बढ़ गया, बड़े बड़े ब्रांड जो सोशल मीडिया के ऊपर आ गए। अब तो मैक्सिमम ब्रांड जो अपनी मार्केटिंग सोशल मीडिया के थ्रू करवाते हैं। ज्यादातर ब्रांडिंग जो है आजकल जो हो रही है, प्रमोशंस जो होती हैं, ब्रांड्स की जो प्रमोशंस होती है, ब्रांड्स की जो अवेयरनेस होती है, कन्विंसिंग होती है, वो सारी की सारी सोशल मीडिया के थ्रू करवाई जा रही है। ये जब कि इकोनॉमिक्स उससे पहले की अवेयरनेस दे रही है कि सोशल मीडिया ने पाकिस्तान की पोटेंशियल को समझे कि कितने ज्यादा लोग इसके अंदर मौजूद है। सबसे तीसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान जो है ऑनलाइन अर्निंग के अंदर, ऑनलाइन वर्किंग के अंदर तीसरे नंबर पे पहुंच चुका है सर, ये कोरोना के बाद तीसरे नंबर पे आ चुका है। सो आप और मैं उस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है कि जो नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, और आप और मैं उस कंट्री का हिस्सा है जो तीसरे नंबर पे है। लेकिन अब हमने करना क्या, इसके ऊपर काम करना है। काम क्या करना है सोशल मीडिया मार्केटिंग इन पाकिस्तान, कि भाई जो आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, सारा दिन फेसबुक स्क्रॉलिंग करते हो, यूट्यूब के ऊपर स्क्रॉलिंग करते हो, टिकटॉक के ऊपर स्क्रॉलिंग करते हो, स्नैप के ऊपर या स्नैपचैट को यूज करते हो, उन तमाम तर चीजों को छोड़ना नहीं है। ये नहीं कहता कि उनको छोड़ दे, फेसबुक छोड़ दे, नहीं, छोड़ना नहीं है, जस्ट खुद को चेंज करना है। जो पहले हम टाइम वेस्ट करते थे पैकेज लगा के, वो भी पैसा भी जाया करते थे, अपना इंटरनेट भी जाया करते थे, सबसे कीमती चीज वक्त भी जाया करते थे। अब हमने उसी पैसे से, उसी ही पैकेज से, उसी मोबाइल फोन को यूज करते हुए हमने इससे पैसा बनाना सीखना है। हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग से पैसा बनाना सीखना है। हमने फेसबुक को यूज करके पैसा कमाना सीखना है। हमने स्नैपचैट को यूज करके पैसा बनाना सीखना है। हमने एक जो है ट्विटर को यूज करके पैसा कमाना सीखना है। हमने टिकटॉक को यूज करके पैसा कमाना सीखना है। हमने स्नैपचैट को यूज करके पैसा कमाना सीखना है। हमने इंस्टाग्राम के थ्रू पैसा कमाना सीखना है। हमने यूट्यूब के थ्रू पैसा कमाना सीखना है। हमने लिंक्डइन के थ्रू पैसा कमाना सीखना है। जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, इन तमाम से हमने पैसा कमाना सीखना है, जो कि इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा, टीचर ट्रेन भी किया जाएगा, गाइडलाइंस भी प्रोवाइड कीजिए। आप अपने तौर पे भी इसके ऊपर रिसर्च करके इसके अंदर आपको एक वे मिल गया, एक तरीकाकार मिल गया, आपको एक नया आइडिया मिल गया, एक नई सोच मिल गई, आपको इसकी अवेयरनेस मिल गई, ये काफी है। अब अपनी रिसर्च के ऊपर आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर सकते हैं। अपने जो जाया होने वाला टाइम को कीमती बना सकते हैं, प्रोडक्टिव बना सकते हैं, और आप इससे माइंड ब्लोइंग सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं। आप एक तगड़ा सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं।